Hello, good morning, students. Students, today we will read lesson number 3, Ranga's marriage, Masti Venkatesha Iyengar. रंगास मैरिज दरअसल इसमें रंगा एक कोई लड़के का नाम होता है जिसका फादर अपने आप में एक अकाउंटेंट है, ठीक है। और वो ये सभी गांव में रहते हैं कर्नाटका स्टेट में ने। और जो अपनी पढ़ाई आगे की, अब जैसे स्कूलिंग का अपने गांव में कर लेता है, उसके बाद हायर एजुकेशन या अपनी पढ़ाई आगे रखने के लिए वो बेंगलोर शहर में चला जाता है। अब गांव में इस बात की काफ़ी एक्सप्लेनेशन होती है, तो मतलब विवरण दिए जाते हैं, चर्चा होती है कि भाई रंगा का बेटा पढ़ाई करने के लिए बाहर चला गया, लेकिन जब वो बेंगलोर से अपनी पढ़ाई करके वापस आता है तो गांव के लोगों की एक बहुत बड़ी भीड़ इकट्ठी हो जाती है उसको देखने के लिए कि भाई रंगा का बेटा बेंगलोर पढ़ने के लिए गया था, वो क्या हो गया, कैसा हो गया, उसमें क्या बदलाव आया है कैसा नहीं है, ये सभी देखने के लिए एक बड़ी भीड़ सी इकट्ठी हो जाती है। और कहता है कि उसके बाद में उससे पूछा जाता है आगे फिर उसकी शादी के बारे में कैसे विचार क्या कुछ है, तो उसके ऊपर ये स्टोरी है, उसके ऊपर बेस्ड, ठीक है। तो अभी लेट्स रीड इट स्टूडेंट्स। कहता है कि रंगा द अकाउंटेंट सन इज वन ऑफ द रेयर ब्रीड अमंग द विलेज फोक हु हैज़ बीन टू सिटी टू परस्यू हिज स्टडीज़। कहता है कि रंगा द अकाउंटेंट सन, रंगा जो अकाउंटेंट का लेखाकार का बेटा था, इस वन ऑफ द रेयर ब्रीड, वह अपने आप में एक दुर्लभ सा या अनूठा सा व्यक्ति है। अमंग द विलेज फोक, गांव के लोगों के बीच में, हु हैज़ बीन टू सिटी टू परस्यू हिज स्टडीज, जो शहर में अपनी पढ़ाई को पूरा करने के लिए गया था। व्हेन ही रिटर्न्स टू हिज विलेज, जब वह वापस अपने गांव लौटता है, फ्रॉम द सिटी ऑफ बेंगलोर, बेंगलोर शहर से, द क्राउड्स मील अराउंड हिज हाउस टू सी वेदर ही हैज चेंज्ड और नॉट। तो लोगों की भीड़ उसके चारों तरफ इकट्ठी हो जाती है उसको देखने के लिए कि वह बदला है या नहीं। हिज आइडियाज़ अबाउट मैरिज आर नाउ क्वाइट डिफरेंट, उसके जो शादी के बारे में जो उसके विचार हैं वो बिल्कुल ही अलग हैं। आर दे, या फिर वो वैसे ही मतलब भिन्न भिन्न लग रहे हैं या लोगों की तरह ही हैं। कहता है कि वैन यू सी दिस टाइटल सम ऑफ यू में आस्क रंगास मैरिज, जब आप इस शीर्षक को पढ़ेंगे तो कहता है कि कोई भी आप में से ये पूछेगा शायद या पूछ बैठेगा कि रंगा की शादी, वाई नॉट रंगनाथ विवाह, इसको आप रंगनाथ का विवाह या और रंगनाथ विजय या फिर रंगनाथ विजय, मतलब इस तरह से क्यों नहीं कह रहे हैं। वेल यस, ठीक है, आई नो, मैं जानता हूँ, आई कुड हैव यूज्ड सम अदर माउथ फीलिंग वन लाइक जगन्नाथ विजय और गिरिजा कल्याण। कहता है कि हाँ, मैं अच्छी तरीके से जानता हूँ, सम अदर माउथ फीलिंग, कुछ दूसरे भारी भरकम नाम भी, जैसे कि जगन्नाथ विजय जो है और गिरिजा कल्याणा नाम के जैसे ये नाम हैं, ये भी यहीं पर इसके बराबर में हो सकते हैं। बट देन देर इज़ नॉट अबाउट जगन्नाथ विक्ट्री और गिरिजाज वेडिंग, परंतु वह जगन्नाथ की विजय या गिरजा की शादी से नहीं है। इट इज़ अबाउट आवर ओन रंगास मैरिज, ये हमारे अपने रंगा की शादी के बारे में है। एंड हैंस नो फैंसी टाइटल, फिर भी इसका कोई मजाकिया शीर्षक नहीं है। कहता है कि होसा अली इज अवर विलेज, होसा अली हमारा गांव है। यू मस्ट हैव हियर्ड ऑफ इट, शायद आपने इसके बारे में सुना है। नो व्हाट अ पिटी, नहीं सुना है तो कितनी मतलब कि दुख की बात है। बट इट इज़ नॉट योर फॉल्ट, पर यह आपकी गलती नहीं है। देर इज़ नो मेंशन ऑफ इट एनी जोग्राफी बुक, इसको किसी भूगोल की पुस्तक में भी नहीं दिखाया गया है। कहता है कि दो साहिब्स इन इंग्लैंड, जो साहिब इंग्लैंड में रहते हैं, राइट इन इंग्लिश, और अंग्रेजी लिखते हैं, प्रोबेबली डू नॉट नो दैट सच आ प्लेस एग्जिस्ट, शायद वो भी नहीं जानते कि कोई इस तरह का स्थान धरती पे है। एंड सो मेक नो मेंशन ऑफ इट, इसीलिए उन्होंने इसका कोई वर्णन या कोई इसको नहीं दिखाया है। कहता है कि आवर ओन पीपल टू फॉरगेट अबाउट इट, हमारे अपने लोग भी इसके बारे में भूल जाते हैं। यू नाउ नो इट इज़, अब आप इसको जान सकते हैं। दे आर लाइक अ फ्लॉक ऑफ सीप, वो एक भेड़ों के झुंड की तरह हैं। वन सीप वॉक्स इनटू अ पिट, जब एक भेड़ गड्ढे में या खाई में गिर जाती है, द रेस्ट ब्लाइंडली फॉलो इट, तो शेष भेड़ें भी उसी का अनुसरण करती हैं अंधे होकर।
कहता है कि व्हेन बोथ द साहिब इन इंग्लैंड एंड आवर ओन जियोग्राफर्स हैव नॉट रेफर्ड टू इट, यू कैन नॉट एक्सपेक्ट द पुअर कार्टोग्राफर टू रिमेंबर टू पुट इट ऑन द मैप, कैन यू। कहता है कि जब आप जानते हैं कि इंग्लैंड में रहने वाले साहिब और जो हमारे भूगोल के जानकार हैं उन्होंने ही इस गांव का जिक्र नहीं किया। आवर जोग्राफर्स मतलब भूगोल के जानकार, डू नॉट हैव रेफर टू इट, उन्होंने ही इसकी चर्चा नहीं की, तो यू कैन नॉट एक्सपेक्ट द पुअर कार्टोग्राफर टू रिमेंबर टू पुट इट ऑन द मैप। तो आप इस बात की अपेक्षा मत रखिए, एक्सपेक्ट अपेक्षा रखना कि द पुअर कार्टोग्राफर बेचारा जो मैप बनाने वाला है, नक्शा बनाने वाला है, वो इस स्थान को अपने नक्शे में दिखाएगा। कहता है कि एंड सो देर इज़ नॉट इवन द शेडो ऑफ आवर विलेज ऑन एनी मैप, इसलिए हमारे गांव के नक्शे की इस पे छाया भी नहीं है। अब कहता है कि सॉरी आई स्टार्टेड समवेयर एंड देन वेंट ऑफ इन अनदर डायरेक्शन, माफ़ करना मैं शुरू कहीं से कर देता हूँ और लिखते लिखते किसी दूसरी दिशा में चला जाता हूँ। इफ़ द स्टेट ऑफ मैसूर इज़ टू भारतवर्ष, कहता है कि यदि जो मैसूर स्टेट है, मैसूर राज्य है, वो अगर भारत में है, और कहता है कि वट द स्वीट करेगा दाबू इस टू आ फेस्टिव मील, तो कहता है कि जिस तरीके से यदि मैसूर राज्य भारत से ही संबंध रखता है या मैसूर का भारत से ही संबंध है या मैसूर भारत में है, तो करेगा दाबू जो मिठाई, जो एक त्यौहार पर बनने वाला भोज है, मिठाई है, वट आई हैव शेयर्ड इज एब्सोल्युटली ट्रू, वो मैं सही कह रहा हूँ। तो कहता है कि वट द फीलिंग इज़ टू, कहता है कि वह भी तो है न उसी तरीके से, यानी जिस तरीके से मैसूर भारत का हिस्सा है तो वैसे ही कहता है कि स्टेट व्हाट द फीलिंग इज टू द करेगा दाबू व्हाट आई शेड इज एब्सोल्युटली ट्रू बिलीव मी। उसी तरीके से करेगा दाबू मिठाई जिसके अंदर क्या भरा जाता है, कहता है कि व्हाट आई सेड, जो मैंने कहा वो एब्सोल्यूट ट्रू, वो बिल्कुल सही है, बिलीव मी, मेरी बात का विश्वास करो। आई विल नॉट ऑब्जेक्ट टू योर क्वेश्चनिंग, मैं आपके प्रश्न का कोई उत्तर नहीं दूंगा, बट आई विल स्टिक टू माई ओपिनियन, पर मैं अपनी राय ज़रूर दूंगा। आई एम नॉट द ओनली वन हु स्पीक्स ग्लोविंगली ऑफ होशाहली, कहता है कि मैं तो मतलब होशाहली के बारे में इतना कुछ नहीं बता रहा। कहता है कि वी हैव अ डॉक्टर इन आवर प्लेस, हमारे यहाँ पर एक डॉक्टर हैं, हिज नेम इज़ गुंडा भट्ट, जिसका नाम गुंडा भट्ट है। ही एग्रीज विद मी, वो मेरे साथ सहमत हैं। ही हैज़ बीन टू क्वाइट अ फ्यू प्लेसेस, वो भी काफ़ी कुछ स्थानों पर गए हैं। नो नॉट इन इंग्लैंड, पर इंग्लैंड नहीं गए हैं। इफ़ एनी वन आस्क्स हिम, यदि उससे कोई पूछता है वेदर ही हैज़ बीन देयर, कि वो वहाँ पर गए हैं, ही सेज, वह कहता है नो अन्याय, कि नहीं बड़े भैया, अन्याय मतलब बिग एल्डर ब्रदर। कहता है कि आई हैव लेफ्ट व्हाट टू यू, अब वो मैंने आपके लिए छोड़ा है, रनिंग राउंड लाइक आ फ्लिया पेस्टर डॉग, जिस तरीके से किसी पिस्सू से परेशान कोई कुत्ता होता है, फ्लिया पेस्टर मतलब पिस्सू से परेशान डॉग कुत्ता, इज़ नॉट फॉर मी, तो कहता है कि जिस तरीके से वो मतलब घूमता है चारों तरफ, तो कहता है कि इज़ नॉट फॉर मी, ये मेरा काम नहीं है। आई हैव सीन आ फ्यू प्लेसेस इन माई टाइम, मैंने अपने समय के कुछ स्थानों को दिखा दिया है, दो यद्यपि एज ए मैटर ऑफ फैक्ट ही हैज़ सीन मैंने, यद्यपि वो काफ़ी चीज़ें देख चुका है। कहता है कि वी हैव सम मैंगो ट्रीज इन आवर विलेज, हमारे गांव में कुछ आम के पेड़ हैं, ठीक है। कहता है कि कम विजिट अस, हमारे यहाँ की यात्रा करो, एंड आई विल गिव यू अ रॉ मैंगो फ्रॉम वन ऑफ देम, उनमें से मैं एक कच्चा आम आपको दूंगा। डो नॉट ईट इट, इसको खाना मत, जस्ट टेक अ बाइट, सिर्फ इसका एक बाइट ही चबाना आप, ठीक है, केवल एक टुकड़ा ही खाना इसका। उसके बाद कहता है कि द श्योरनेस इज श्योर, इसका खट्टापन इतना अधिक है, टू गेट स्ट्रेट टू योर ब्रह्मरंध्रा, जो सीधा जाके आपके ब्रह्मरंध्र तक पहुंच जाएगा।
ठीक है। ये कोई टेस्ट बड होती है, ब्रह्मरंध्र मतलब टेस्ट बड, टेस्ट कली का जो जीभ पे जो टेस्ट बताने वाली, या कोई दिमाग में इस तरह से। तो कहता है कि वो वहाँ तक जाएगा। आई वंस टुक वन सच फ्रूट होम, एक बार मैं इस तरह का फल घर लेकर गया। एंड आ चटनी वाज मेड आउट ऑफ इट, इसकी एक चटनी बनाई। ऑल ऑफ अस एट इट, हम सभी ने इसको खाया। द कफ वी सफ़र्ड फ्रॉम, पर जिस खांसी से परेशान हुए आफ्टर दैट, उसके बाद, वो तो पूछो ही मत। इट वॉज व्हेन आई वेंट फॉर कफ मेडिसिन, जब मैं खांसी की दवा लेने के लिए गया। दैट द डॉक्टर टोल्ड मी, तब डॉक्टर ने मुझे बताया अबाउट द स्पेशल क्वालिटी ऑफ द फ्रूट, उस फल की कुछ विशेष जो क्वालिटी, जो गुण है ना, अच्छे यानी क्वालिटी मतलब किस किस्म के आम अच्छे हैं, तो वो उसने डॉक्टर ने मुझे बताया। जस्ट एज द मैंगो इज स्पेशल, जिस प्रकार से आम विशेष है, कहता है कि सो इज एवरीथिंग एल्स अराउंड अस विलेज, तो कहता है कि उसी प्रकार से हमारे गांव के आसपास भी कुछ विशेष है। वी हैव अ क्रीपर ग्रोविंग इन द एवर सो फाइन वाटर ऑफ द विलेज पॉन्ड, और कहता है कि हमारे गांव के हमेशा साफ रहने वाले तालाब के पास एक बेल उगी हुई है। अभी कहता है कि इट्स फ्लावर आर आ फ्रेश टू बी होल्ड, इसकी जो मतलब इट्स फ्रेश, सॉरी इट्स फ्लावर्स, इसके फूल आर आ फेस्ट टू बी होल्ड, मतलब कहता है कि वो मतलब आँखों को आनंद प्रदान करते हैं। और कहता है कि गेट टू लीव्स फ्रॉम द क्रीपर व्हेन यू गो टू द पॉन्ड फॉर योर बाथ, और जब तालाब पर आप नहाने के लिए जाते हैं तो इसके 2 पत्ते आप साथ ले आएँ। एंड यू विल नॉट हैव टू वर्री अबाउट नॉट हैविंग लीव्स ऑन विच टू सर्व द आफ्टरनून मील, तो कहता है कि आप इसके 2 पत्ते ले आएँ, आपको दोपहर के बाद भोजन को परोसने के लिए पत्ते होने की चिंता नहीं करने पड़ेगी, मतलब इतने बड़े बड़े पत्ते हैं। कहता है कि यू विल से आई एम रैम्बलिंग, कहता है कि आप कहेंगे कि मैं तो बहक सा गया, ज़रूरत से अधिक बातें कर रहा हूँ। इट इज़ ऑलवेज लाइक दैट व्हेन द सब्जेक्ट ऑफ आवर विलेज कम्स अप, पर बात यह है कि जब हमारे गांव का विषय आता है तब मुझे ऐसा बोलना ही पड़ता है। बट इनफ, परंतु काफ़ी हो गया। इफ़ एनी वन ऑफ यू वुड लाइक टू विजिट अस, यदि आप में से ड्रॉप मी अ लाइन, यदि कहता है कि कोई भी, यदि आप में से यहाँ आने की, हमारे गांव में आने की इच्छा हो तो मुझे पत्र लिख देना। उसके बाद कहता है आई लेट यू नो वेयर होसाहल इज, तो मैं आपको बताऊंगा कि होसाहल कहाँ है। एंड व्हाट थिंग्स आर लाइक हियर, और यहाँ पर चीज़ें कैसी हैं। द बेस्ट वे ऑफ गेटिंग टू नो अ प्लेस इज़ टू विजिट इट, किसी स्थान को सबसे अच्छी तरह जानने का तरीका ये होता है कि आप उस स्थान की यात्रा करें। डू नॉट यू एग्री, क्या आप इस बात से सहमत नहीं हैं। कहता है कि व्हाट आई एम गोइंग टू टेल यू, जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, इज समथिंग दैट हैपन 10 ईयर्स एगो, वह लगभग 10 साल पहले घटित हुआ था। वी डू नॉट हैव मैनी पीपल हु न्यू इंग्लिश, हमारे यहाँ पर अधिक आदमी ऐसे नहीं हैं जो अंग्रेज़ी जानते हैं। आवर विलेज अकाउंटेंट वॉज द फर्स्ट वन हु हैड एनफ करेज टू सेंड हिज सन टू बेंगलोर टू स्टडी, परंतु हमारे लेखाकार महोदय ऐसे ज़रूर हैं जिन्होंने अपने बेटे को पढ़ने के लिए बेंगलोर भेज दिया। इट इज़ डिफरेंट नाउ, यह अलग बात है अब। कहता है कि देयर आर मैनी हु नो इंग्लिश, अब बहुत आदमी ऐसे हैं जो अंग्रेज़ी जानते हैं। ड्यूरिंग द हॉलीडे, छुट्टियों के दौरान, यू कैम अक्रॉस दैम ऑन एवरी स्ट्रीट, आप हर किसी गली में देखेंगे वहाँ पर ऐसा ही होगा। टॉकिंग इन इंग्लिश, अंग्रेज़ी में ही बात करते हुए मिलेंगे। दोज डेज, उन दिनों, वी डिड नॉट स्पीक इन इंग्लिश, हम अंग्रेज़ी में नहीं बोलते थे। नॉर डिड वी ब्रिंग इन इंग्लिश वर्ड्स वाइल टॉकिंग इन कन्नड़, और न ही हम उस टाइम पर मतलब कन्नड़ बोलते समय इन शब्दों का प्रयोग करते थे। बस स्टूडेंट्स, इतना ही पढ़ेंगे आज के लिए। थैंक्स।